हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु कुमार। वेलकम बैक टू एचके मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम आपको दो चीजें बता देते हैं, सबसेट्स और बिलोंग्स टू के बारे में। तो देखिए, पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है कि सबसेट जब हमारा दिया रहेगा तो उससे पहले जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारे ब्रेसेस के अंदर आएंगे। ठीक, सबसेट के पहले हमारा जो भी आएगा वो हमारे ब्रेसेस के अंदर आना चाहिए, तभी हमारा करेक्ट फॉर्म होगा, नहीं तो वो हमारा रॉन्ग फॉर्म हो जाएगा। अब दूसरा जो पॉइंट हमारा पॉइंट है वो हमें ये बताता है कि बिलोंग्स टू के पहले हमें ब्रेसेस नहीं आनी चाहिए। ब्रेसेस बिलोंग्स टू के पहले कभी नहीं आनी चाहिए। इसमें अगर कुछ भी नंबर्स दिए गए हैं, सेट्स हमारा दिया गया, बिलोंग्स टू के पहले हमारा ये ब्रेसेस वाला नहीं रहेगा। बिलोंग्स टू हमारा इसी तरह बस लिखें, किसी भी सेट का ऐसे होगा तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म है, ये हमें लिखने का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, लेट ए इज इक्वल टू, ब्रेसेस में हमारा दिया गया है 1,2, फिर ब्रेसेस के अंदर हमें दिया गया है 3,4, ये हमारा दिया गया, अब ,5, ये हमारा एक सेट्स दिया गया। अब पूछा गया हमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक, जो हमें नीचे पार्ट दिए गए क्वेश्चन नंबर 3 के, उसमें हमें पूछा गया कि हमारे करेक्ट फॉर्म है और नहीं है तो वो क्यों। अब देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है, ब्रेसेस के अंदर 3,4 सबसेट है ए का। अब मैंने जो पॉइंट आपको बताया था कि सबसेट के पहले ब्रेसेस होना चाहिए, पर यहाँ पे देखिए अब हमें एक सेट में हमें दिया गया है कि यहाँ पे देखिए सेट के अंदर भी एक सेट बना हुआ है। तो इसे देखिए, ये हमारा एक एलिमेंट हुआ, ये एक एलिमेंट हमारा हुआ और एक एलिमेंट ये हमारा होगा, क्योंकि ये हमारा एक फॉर्म में दिया गया। ठीक, एक एलिमेंट हमारा, ये 4 एलिमेंट्स होंगे। अब देखिए, अगर कुछ लोग अगर इसे नहीं समझ पा रहे तो इसे एस मान लीजिए। आप क्या मान लीजिए, एक एस मान लीजिए। अभी हमें दिया गया रूट में, ब्रेसेस में हमारा दिया गया 3,4, ये हमारा क्या है, सबसेट है ए का, ये हमारा सबसेट है। अब देखिए, सबसेट के पहले हमारा जो हमने माना, ये जो ब्रेसेस में हमें दिया गया 3,4, इसे हम एस लिख लेते हैं, तो एस सबसेट ए हो जाएगा हमारा। अब देखिए, मैंने जो आपको एक बात बताई थी कि सबसेट के पहले जो भी कुछ आएगा वो हमारा ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए, तभी हमारा करेक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसेट दिया गया है पर इससे पहले हमारा ब्रेसेस नहीं है, इसीलिए हमारा ये इनकरेक्ट फॉर्म है, ये हमारा इनकरेक्ट फॉर्म हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट हमें दिया गया है, ब्रेसेस के अंदर है 3,4 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए, 3,4 को हमने क्या माना है, यहाँ पे एस माना है। अब इसे एस लिख दीजिए आप, बिलोंग्स टू ए। अब देखिए, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट हमने कहा था कि बिलोंग्स टू के पहले ब्रेसेस नहीं होने चाहिए, अगर होगा ब्रेसेस तो वो हमारा रॉन्ग फॉर्म हो जाएगी, अगर ब्रेसेस नहीं तो वो हमारा करेक्ट फॉर्म है। तो ये देखिए, ये हमारा बिलोंग्स टू का अब ये हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए, बिलोंग्स टू पहले यहाँ ब्रेसेस नहीं है तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म है। तो दिस इज द करेक्ट फॉर्म। हमें बस करेक्ट और इनकरेक्ट यहाँ पर बताना है। अब हमारा थर्ड पार्ट जो दिया गया है वो है हमारा ब्रेसेस, और ब्रेसेस के अंदर 3,4 ब्रेसेस क्लोज, और ये हमारा बिलोंग्स टू सबसेट है हमारा ए का। क्या है, सबसेट हमारा ए का है। अब देखिए, ब्रेसेस के अंदर 3,4 की वैल्यू हमने क्या एस मानी है, तो देखिए ये एस हो जाएगी, और ये ब्रेसेस हमारा ये इस तरह उतर जाएगा, ब्रेसेस हमारे ब्रेसेस रहेंगे ये वाले। अब देखिए, ये सबसेट ए, सबसेट के पहले हमने क्या बताया था कि ब्रेसेस होनी चाहिए, तो यहाँ पे ब्रेसेस भी हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा करेक्ट फॉर्म हो गया, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट के इसके। तो फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है 1 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए, 1 हमारा बिलोंग कर रहा है ए में। अब देखिए, ए में हमारा 1 है, 1 तो हमें दिया गया, तो यस हमें लिख सकते हैं, यस 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट हमें दिया गया है 1 सबसेट है ए का,
अब देखिए यही वाली बात होगी, सबसेट के पहले हमारा क्या होना चाहिए, ब्रेसेस होना चाहिए। यहाँ पे ब्रेसेस नहीं है तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये हमारा इनकरेक्ट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट। तो 6 पार्ट हमें दिया गया है, ब्रेसेस के अंदर 1, 2, 5 ब्रेसेस क्लोज, क्या है, सबसेट है ए का। अब देखिए 1, 2, 5 सबसेट ए का बन सकता है, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है। हाँ, ये हमारा सबसेट बन सकता है, तो इसे हम लिख देंगे दिस इज अ करेक्ट। और हमारा ब्रेसेस के अंदर भी है तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसका 7th पार्ट। तो 7th पार्ट हमें दिया गया है 1, 2, 5 दिस इज क्लोज, हमारा बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ये हमारा बिलोंग कर रहा है। अगर 1 to 5 हमें दिया गया हो तो ये हमारा बिलोंग कर सकता है, पर हमें देखिए यहाँ बिलोंग्स टू के पहले हमारा यहाँ ब्रेसेस दिया गया है, ब्रेसेस दिया गया ब्रेस, तो बिलोंग्स टू के पहले हमारा ब्रेसेस होता नहीं, क्योंकि ब्रेसेस होगा तो ये हमारा इनकरेक्ट फॉर्म हो जाएगा, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखते हैं हम 8th पार्ट इसका। तो 8th पार्ट हमें दिया गया है ब्रेसेस में 1, 2, 3 सबसेट है हमारा ए का। अब देखिए 1, 2, 3 1, 2, 3 पर हमारा ये हमारा एक एलिमेंट है, 3 को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा एक तरह से इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। हमें इसे अलग नहीं करना, ये हमारा एक एलिमेंट है। अब 5 हमारा एक एलिमेंट है, क्या इसे हम अलग अलग कुछ लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हमारा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसके 9th पार्ट को। तो 9th हमें दिया गया है 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए 5 को हम क्या कहते हैं, 5 को हम एम्प्टी सेट्स कहते थे, 5 को हम एम्प्टी सेट्स कहते थे, एम्प्टी सेट्स को हम इस तरह लिखते थे। अब देखिए बिलोंग्स टू के पहले हमारा ब्रेसेस नहीं होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था अभी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक इनकरेक्ट फॉर्म हो गया, इनकरेक्ट, दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए इसके बाद जो हमें दिया गया है 10th पार्ट जो हमें दिया गया है वो है 5 सबसेट है हमारा ए का। अब देखिए ये तो हमने बेसिक ही में पढ़ा था कि जो 5 होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो ये हमारा एक इसी तरह से हमारा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट दिख रहा है, तो इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम इसका 11th पार्ट देख लेते हैं। तो 11th पार्ट हमें दिया गया है ब्रेसेस के अंदर हमें दिया गया है 5 सबसेट है ए का। अब देखिए सबसेट के, अब देखिए इसे हम क्या लिखते हैं, हम सेट जो 5 है किसी भी सेट का क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है, सबसेट तो हो सकता है, पर यहाँ हमें दो बार ब्रेसेस दे गई है, इसीलिए हमारा ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं, उसके हमें सबसेट्स लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है ये ए दिया गया है हमें। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कि अगर किसी भी सेट का हमें नंबर कितने सबसेट्स बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, फॉर्मूला कि 2 की पावर n हम लिख देंगे। n क्या है हमारा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट्स, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसके बाद हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं कि हमारा ये कैसे, इसका सबसेट हमारा क्या क्या बनेंगे। तो देखिए ये हमारा कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, 1 है, तो 2 की पावर 1 लिख दें, तो हमारे इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 सबसेट्स बनेंगे। तो इसका सबसेट हम बनाते हैं, चलिए। तो एक हमारा ए हो जाएगा, एक हमारा इसका सबसेट हो जाएगा 5।
तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखते हैं इसका हम सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमें दिया गया है ए कॉमा बी। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट्स के, 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो 2 की पावर 2 लिख दीजिए। ये कितने हो जाएगा, 4 हमारे क्या बनेंगे, सबसेट्स बनेंगे। कितने, 4 सबसेट्स बनेंगे। अब इसके सबसेट्स हम बनाते हैं। तो एक हमारा हो जाएगा ए, एक हमारा हो जाएगा बी, कॉमा देते जाएंगे, और एक हमारा ए बी, ए कॉमा बी हमारा पूरा हो जाएगा। और एक लास्ट में जो हमारा तो 5 होता है, 5 तो सभी सेट्स का सबसेट होता ही है। तो ये हमारा देखिए 1 2 3 4 हमारे 4 सबसेट्स हो गए इसके। अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दिया गया है 1 2 3। अब इसके सबसेट्स बनाने हमें, तो इसके देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 3 कर देंगे। तो 2 की पावर 3 हमारा 8 सबसेट इसका क्या बनेगा, इसका 8 सबसेट्स बनेंगे। तो इसके सेट्स जो होंगे सबसेट्स, एक हमारा हो जाएगा 1, एक हमारा 2 हो जाएगा, एक हमारा 3 हो जाएगा ब्रेसेस के अंदर, एक हमारा बनेगा 1 2, 1 2 हो गया। अब इसके बाद हमारा बनेगा 1 3, 1 3। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको बिल्कुल करना है। अब देखिए 2 1 हम लिख सकते हैं, पर हमारा देखिए यहाँ पर रिपीटेड हो जाएगा, और रिपीटेड हमें लिखना नहीं है, तो 2 3 हम लिख देंगे। इस 2 1 हम नहीं लिखेंगे, 2 3 लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए 3 1 भी हम लिख सकते थे, पर 3 1 देखिए हमारे यहाँ पे पहले से हम लिख चुके हैं। तो ये हमारे देखिए यहाँ कितने सेट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 सेट्स बन गए। अब देखिए अब जो सेट दिया गया वो हमारा खुद एक सबसेट हो जाएगा इसका, 1 2 3, ठीक है, ये हमारा एक हो गया। और लास्ट में जो हमारा होता है एक 5 तो सभी सेट्स का सबसेट होता ही है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ सेट्स ए इफ ए इज हमारा क्या है, 5 दिया गया है। अब देखिए हमारा दिया क्या गया क्वेश्चन नंबर 5 की पावर ऑफ सेट्स दिया गया है, पी हमारा पावर सेट्स होते हैं। अब कंडीशन हमें दी गई कि ए हमारा जो है वो क्या है, 5 है। अब देखिए हमारा ये 5 है। अब देखिए इसके हमें क्या बनाने हैं, एलिमेंट्स हमारे सबसेट्स दिखाने हैं। कितने सबसेट्स बनेंगे हमारे इसके, तो देखिए ए हमारा 5 है। अब देखिए इसे ए हमारा 5 दिया गया है, इसके सबसेट क्या होंगे, सबसेट ऑफ 5 के सबसेट्स हमारे क्या होंगे, एक हमारा बस केवल 5 ही होगा, 5 के सबसेट्स और कुछ हो नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जगह पावर ए का सबसेट्स का हमारा एक ही सबसेट्स बनेगा हमारा सबसेट। तो हमारे कितने एलिमेंट्स यहाँ पे बने हैं, 1 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो।